बरेली मैन गेट्स 14 year जेल टर्म फॉर वाइफ्स डाउरी किलिंग। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? बरेली मैन, बरेली का एक आदमी, गेट्स, देखो गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, कर्ता यहाँ पे एक वचन है, क्योंकि बरेली मैन एक आदमी की बात हो रही है ना, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन होता है तो फिर एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एम ई एन होता तो ये बहुवचन हो जाता, तो फिर इसको गेट ही लिखते, गेट्स नहीं करते। तो बरेली मैन गेट्स, बरेली का एक आदमी प्राप्त करता है 14 year 14 साल का जेल टर्म। देखो जेल टर्म का मतलब हो गया जेल की सजा। तो बरेली के एक आदमी को 14 साल जेल की सजा प्राप्त होती है। फॉर के लिए, किस बात के लिए? वाइफ्स। देखो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका हिंदी अर्थ का की के होता है, पत्नी की डाउरी किलिंग। डाउरी का मतलब होता है दहेज, और किलिंग का मतलब होता है हत्या, यानी कि दहेज के लिए की गई हत्या। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर दिए जाने पर बरेली के एक आदमी को 14 साल जेल की सज़ा सुना दी जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। तो इस पोर्शन को इन्होंने इस न्यूज़ के अंदर हाईलाइट किया है, तो इसको ज़रा पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनुज कश्यप, अनुज कश्यप नाम का एक आदमी, ए हल्द्वानी रेजिडेंट। देखो रेजिडेंट का हिंदी अर्थ होता है निवासी, जो कि हल्द्वानी का निवासी है। ओरिजिनली, ओरिजिनली का मतलब मौलिक रूप से फ्रॉम यूपी, और मौलिक रूप से वो यूपी का रहने वाला है। जैसे आदमी कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगता है, लेकिन मौलिक रूप से कहीं दूसरी जगह का रहने वाला होता है, तो वही केस यहाँ पे है कि अनुज कश्यप नाम का आदमी जो मौलिक रूप से तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल हल्द्वानी का निवासी है। हैड बीन परसू प्रेशरिंग। देखो प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना। अब हैड बीन आ गया है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया है। तो ये लगातार दबाव डाल रहा था अनीता के ऊपर, एंड हर फैमिली, और उसके परिवार के ऊपर, फ्रॉम शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि शाहजहानपुर ज़िले के रहने वाले हैं। फॉर के लिए, किस बात के लिए दबाव डाल रहा था? मनी, पैसे के लिए, एंड मोटर बाइक, और मोटर बाइक के लिए अर्थात मोटरसाइकिल के लिए। शी डाइड, वो उसकी मृत्यु हो गई, बाय सुसाइड, सुसाइड करके। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। तो उस महिला ने आत्महत्या करके आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। विदिन का मतलब के अंदर, 7 years 7 सालों के, फॉर दियर मैरिज, उनकी शादी के, इन 2016 में। अर्थात अनुज और अनीता की शादी 2016 में हुई थी, और 7 सालों के अंदर ही ये महिला जो है आत्महत्या करके इस दुनिया को अलविदा कह गई। और आपको पता चला कि क्या क्या मांग उससे की जा रही थी। तो अब इधर चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ नैनीताल्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। द कोर्ट का मतलब न्यायालय, ऑफ नैनीताल्स, नैनीताल के, एडिशनल अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश। तो नैनीताल के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय ने सेंटेंस्ड, देखो सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना, तो उसने सज़ा सुना दी ए मैन, एक आदमी को, टू 14 years 14 सालों के लिए, ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान देना, इसको रिगोरस नहीं पढ़ते हैं, रिगरस इसको पढ़ते हैं, और इसका हिंदी अर्थ होता है कठोर, और इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास। फॉर
मर्डरिंग, हत्या कर देने के लिए, हिज वाइफ, उसकी पत्नी की, आफ्टर बाद, रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब बार बार, डिमांडिंग मांग करने के लिए, डाउरी दहेज की, फ्रॉम हर फैमिली, उसके परिवार से। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के परिवार वालों से बार बार दहेज की मांग कर रहा था, उसी के चलते उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो उसी के लिए नैनीताल के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने उसे 14 साल कठोर कारावास की सजा सुना दी। द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने फाउंड, पाया। देखो फाइंड होता है ना, FIND, फाइंड मीन्स होता है पाना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होती है। तो ये पता कैसे चले कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? देखो जब सब्जेक्ट आ जाए उसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो और सीधे सीधे जो है मेन वर्ब आ जाए और उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा हो तो वो सेकंड फॉर्म ही होता है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया, दैट की अनुज कश्यप, कि जो अनुज कश्यप है, ए हल्द्वानी रेजिडेंट, जो हल्द्वानी का रहने वाला है, ओरिजिनली फ्रॉम यूपीज बरेली, जो मौलिक रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है, हैड बीन प्रेशरिंग, वो दबाव बना रहा था अनीता के ऊपर, एंड हर फैमिली, उसके परिवार के ऊपर, फ्रॉम शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि शाहजहानपुर जिले के रहने वाले हैं, फॉर मनी, पैसे के लिए, एंड ए मोटर बाइक, और एक मोटर बाइक के लिए अर्थात मोटरसाइकिल के लिए। इस बात के लिए वो अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पे दबाव डाल रहा था। शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, बाय सुसाइड, आत्महत्या करके, यानी आत्महत्या से उसने अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। विद इन 7 ईयर्स, 7 सालों के अंदर ही, ऑफ दियर मैरिज, उनकी शादी के, इन 2016, जो कि 2016 में हुई थी। ऑन सितंबर 15, 2022, सितंबर 15, 2022 को, डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद, अनीता, ए मदर ऑफ 2, ए मदर ऑफ 2 का मतलब 2 की माँ, अर्थात 2 बच्चों की वो माँ भी थी, डाइड, उसकी मृत्यु हो गई थी, बाय सुसाइड, आत्महत्या से। यानी कि अनीता जो 2 बच्चों की माँ थी तो उसने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी थी। हर फादर, उसके पिता, जिनका नाम गिरिंद कश्यप है, ए लेबरर, जो कि एक लेबरर हैं, लेबरर का मतलब मजदूर, जो कि एक मजदूर हैं, फाइल्ड, तो उन्होंने दर्ज करा दी थी NFIR, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक्यूजिंग, एक्यूज का मतलब आरोप लगाना और एक्यूजिंग का मतलब आरोप लगाते हुए, अनुज के ऊपर, अलोंग विद हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के साथ, यानी कि अनुज पे भी आरोप लगाए और साथ में उसके माता पिता पर भी आरोप लगाए, एंड ब्रदर, और उसके भाई पर भी आरोप लगाए, ऑफ टॉर्चरिंग, टॉर्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना। आरोप किस बात के थे? प्रताड़ित करने के। हर उसको, किसको? अनीता को, ओवर रिपीटेड डाउरी डिमांड, दहेज की बार बार मांग करके, ऑफ रुपीज़ 1 लाख, और मांग क्या थी? 1 लाख रुपए चाहिए थे, एंड मोटर बाइक, और एक मोटरसाइकिल चाहिए थी। ही ऑल्सो अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। देखो अलेज का मतलब भी आरोप लगाना है और एक्यूज का मतलब भी आरोप लगाना है, तो ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो। ही ऑल्सो अलेज्ड, उन्होंने आरोप भी लगाया, दैट की दे हैड अटेम्प्टेड, कि उन्होंने अटेम्प्ट किया था, उन्होंने प्रयास किया था। देखो अगर यहाँ देखें यहाँ तक तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, अलेज की सेकंड फॉर्म अलेज्ड हो गई। लेकिन अगर यहाँ से आगे को देखें तो दे हैड अटेम्प्टेड,
ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि दे सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अटेम्प्ट की थर्ड फॉर्म अटेम्प्टेड हो गई। ठीक है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि उन लोगों ने प्रयास किया था टू किल, जान से मारने का, हर उसको अर्थात अनीता को, मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल का मतलब अनेक होता है, टाइम का मतलब बार होता है। अनेक बार उसको मारने का प्रयास किया गया था। व्हेन, जब, दियर डिमांड्स, जब उनकी मांगे, वर नॉट मेट, जब वो पूरी नहीं की गई थी। देखो जहाँ पे मैट आया है यहाँ पे फुलफिल्ड भी आ सकता है नहीं? तो जब उनकी मांगों को फुलफिल नहीं किया गया, उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया, तब जो है कई बार उसको मारने का प्रयास भी उन लोगों ने किया था। द कोर्ट टुक इनटू अकाउंट, देखो टुक इनटू, टेक इनटू अकाउंट जो है कि ईडियम होता है और इसका अर्थ होता है विचार करना। और यहाँ पे चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म प्रयोग हुई है, और टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। तो द कोर्ट टुक इनटू अकाउंट, कोर्ट ने विचार किया, कोर्ट ने ध्यान दिया। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पर कोर्ट ने ध्यान दिया। विच कन्फर्म्ड, जिसने कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, सिद्ध कर देना। तो उस रिपोर्ट में सिद्ध हुआ दैट अनीता, कि अनीता हैड डाइड, मरी थी, ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। किस बात के कारण? स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन से। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है गला घोंटना, दम घोंटना, सांस बंद कर देना। तो गला घुटने के कारण बाई ए नूज, नूज का मतलब होता है फंदा। तो एक फंदे से उसका गला दब गया था, उसका सांस बंद हो गई थी, इस वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई थी। ये जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा। इट ऑल्सो कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब समझना या विचार करना। तो कोर्ट ने विचार किया, कोर्ट ने समझा दैट द इंसिडेंट, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, कि जो घटना है अकर्ड, वो अकर हुई। अकर का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई विद इन 7 ईयर्स, 7 सालों के अंदर, ऑफ द मैरिज, शादी के। एक की का मतलब देखो चाबी भी होता है और की का मतलब मुख्य भी होता है। ये एक मुख्य फैक्टर रहा इन डाउरी डेथ केसेस, डाउरी डेथ के मामलों में। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि शादी हुई और अगर सुसाइड के केसेस और ये सब जल्दी हो जाते हैं 2 साल में, 5 साल में, तो वो जो डाउरी को लेकर के जो प्रताड़ना है उसकी तरफ वो चीज़ कहीं ना कहीं अधिक संकेत करती है। अब यही मान लो 25 साल के बाद हो शादी के बाद, तो उस समय आदमी थोड़ी दहेज की मांग कर रहा है। तो उस समय अगर किसी ने सुसाइड की है तो दहेज की डिमांड की तरफ संकेत कम जाता है। लेकिन अगर शादी के कुछ समय के बाद अगर आत्महत्या महिला के द्वारा की जाती है तो संभावना होती है कि शायद दहेज के लिए भी मांग की गई होगी, उसके लिए भी उसको टॉर्चर किया गया होगा। तो वही बात यहाँ पे कही कि दहेज के जो मामले हैं उसमें ये की फैक्टर जो है होता है। आगे लिखा है द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड। देखो प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष। अभियोजन का मतलब जो आरोप लगाता है। तो द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कौन है? अनीता के माँ बाप, क्योंकि उन्होंने केस किया तो वो प्रोसिक्यूशन साइड हो गया। द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड 7 विटनेसेस, 7 विटनेसेस गवाह। याद रखना विटनेस का मतलब गवाह। तो प्रोसिक्यूशन ने 7 गवाहों को पेश किया टू सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए इट्स केस, अपने केस को। तो इस केस को सच्चा सिद्ध करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने 7 विटनेस को पेश किया। आफ्टर रिव्यूइंग, रिव्यू करने के बाद, है नी, यानी कि सोच विचार करने के बाद, जांच करने के बाद, द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस, तो बहस पर विचार करने के बाद, एंड एविडेंस, और गवाही, और गवाही पर विचार करने के बाद, द कोर्ट, अदालत ने, फाउंड, पाया,
अनुज को गिल्टी दोषी, अनुज को जो है वो अदालत ने दोषी पाया अंडर इंडियन पीनल कोड, जिसको आईपीसी बोलते हैं, अब तो बीएनएस हो गया लेकिन पहले आईपीसी था। तो आईपीसी की सेक्शन धारा 498A जो लगती है किस लिए, क्रूअल्टी अगेंस्ट ए वूमन, एक महिला के प्रति अत्याचार बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा। यानी कि अगर किसी महिला के ऊपर उसके पति के द्वारा अत्याचार किया जाता है तो उस पर 498 धारा आईपीसी के तहत लगाई जाती थी। एंड सेक्शन 304B और 304B लगाई जाती रही डाउरी डेथ, डाउरी के लिए जो डेथ हो जाती है, दहेज के लिए जो मृत्यु होती है उसके लिए लगती है। तो ये इन दो धाराओं में उस पर उसको दोषी करार दिया गया। द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब होता है लगाना और फाइन का मतलब होता है जुर्माना, अर्थात जुर्माना लगाना। तो कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपये का ऑन द कन्विक्ट, कन्विक्ट पर। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, है नहीं, अपराधी। तो उस पर जो है 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, शुरू में मैं भी कंफ्यूज होता था। देखो, एक वर्ड तो होता है जो है एक्यूज्ड और एक वर्ड होता है कन्विक्ट। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? एक्यूज का मतलब होता है आरोपी और कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। तो अंतर यह है कि जब किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगता है, उस पर ट्रायल चल रहा होता है, मुकदमा चल रहा होता है, तो तब तक वो कन्विक्ट नहीं होता, तब तक वो आरोपी होता है, एक्यूज्ड होता है। क्योंकि क्या पता बाद में उस पर लगा हुआ आरोप झूठा सिद्ध हो जाए। लेकिन जब एक्यूज्ड के ऊपर मुकदमा चलने के बाद, केस चलने के बाद उस पर दोष सिद्ध हो जाता है, वो गिल्टी हो जाता है, तो वो बन जाता है कन्विक्ट। ठीक है, तो इस तरह से करके इसका डिफरेंस है। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच।